हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे। और इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 कर चुके हैं और उसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी उसी में है, ठीक है ना। मतलब 5.1 में ही हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे करके फिर उसी में ही हमने एक्सरसाइज करा दी थी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो या आपको पहली एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पहली नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ी सी मैं इसके भी बारे में बता देता हूँ 5.2 में क्या होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद 5.2 के पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आपको इस क्लास के नोट्स जो हैं वो पीडीएफ के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और वो कहाँ पर मिलेंगे? आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है ना। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, जिसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी, वहां से जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे किसी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एपी। एपी का एनवा पद, हम एनवा पद पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, माना ए1 ए2 ए3 एक एपी है। अब ये इस तरीके से चल रही है एपी। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ठीक है। इस तरीके से पद चलते जा रहे हैं। ये एक एपी है जिसका प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है, ठीक है। ये हमने मान लिया। तब उसके अकॉर्डिंग प्रथम पद तो ए हो ही गया। दूसरा पद ए टू क्या होगा? ए टू होगा ए प्लस डी। जैसा कि हमने पहली वीडियो में भी बताया था कि दूसरा पद जो होता है ए डी ए प्लस डी होता है। भाई, पहला पद अगर ए है तो अगले पद में सारवंतर जो होगा वो जोड़ करके ही तो आएगा ना। एक निश्चित संख्या जोड़ करके ही तो बनती है। अब एक निश्चित संख्या जोड़ करके अगला पद बनेगा। अब इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ करके अगला पद बनेगा। ए प्लस डी में एक और डी जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो तब जाकर के अगला पद बनेगा। इसी तरीके से आपको ये पद मिलते जाएंगे। तो दूसरा पद इसके अकॉर्डिंग होगा ए प्लस डी, ठीक है ना। ए प्लस डी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 डी, ठीक है ना। ए तो जू का तू है। डी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 - 1, 2 में से एक गया, एक ही बचेगा डी। ये एक पैटर्न बना रहे हैं हम, ठीक है ना। इसको ऐसा ही रहने देंगे, लेकिन हम इसको बस एक पैटर्न बना रहे हैं। आपको याद नहीं करना, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, ए टू को हम ए प्लस डी कहते हैं, ए थ्री को ए प्लस टू डी कहते हैं। तो जोन सा भी पद होगा, मान लो ये दूसरा पद है तो यहां पर डी उससे एक कम होगा। अगर यहां पर 3 है तो देखो यहां पर 2 डी है। अगर यहां पर 4 है तो ये 3 डी है। चौथे पद में 3 डी आएगा, पांचवें पद में 4 डी आएगा, ठीक है ना। तो इसको हमने थोड़ा सा इसको पैटर्न में लिखा एक, कि एक को हम 2 - 1 डी लिख सकते हैं। और 2 डी, ये जो 2 डी है इसको हम 3 - 1 डी लिख सकते हैं। और ये जो 3 डी है इसको हम 4 - 1 डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4 में से 1 गया, 3 बचेंगे। ये क्यों लिख रहे हैं हम? ताकि हम एनवा पद बना सकें। तो ए एन में हम क्या करेंगे? ए एन में ए प्लस एन माइनस वन डी लिख लेंगे, ठीक है ना। ए माइनस एन माइनस वन डी। तो जो भी पद है उसमें मान लो चौथा पद है तो 4 में से एक कम करके लिखना होता है डी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर एनवा पद होगा तो एन में से एक कम करके डी लिखना होगा मुझे। तो ए प्लस एन माइनस वन डी ये आपका एनवा पद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ए एन को, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका इसकी जनरल टर्म का, व्यापक पद का। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये एनवा पद है। अब एन वो कुछ भी दे सकता है। मान लो वो कह दे 100वां पद निकालो, तो एन की जगह 100 रख दो और पद निकाल लो 100वां पद। अगर वो कह दे 1000वां पद निकालो तो एन की जगह 1000 रख दो, 1000वां पद निकाल दो। उसके लिए ए और डी आपके पास पहले से ही वो दे के रखेगा, ठीक है ना। अब एक नोट ये भी है, यदि किसी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एन ही पद हूं, यानी उसमें एन ही पद है, उसके बाद वो सीरीज रुक गई। एन मतलब कितने भी हो सकते हैं उसमें। तो कभी कभी ए एन यानी जो लास्ट वाला वो ए एन पद है, ए एन को अंतिम पद भी कहा जाता है। अब जैसे मैं ये एक श्रेणी लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक समांतर श्रेणी है। अब इसमें ए एन तो मतलब एनवा पद होता है। ये लास्ट पद है ना। ये कौन सा है? अंतिम पद। तो इसको हम अंतिम पद कहते हैं, जहां पे ये रुक जाती है। अब कोई श्रेणी अगर ऐसी है, यही श्रेणी अगर 6 पे ना रुक करके एन पे रुकती तो इसका एनवा पद ये होता ना। इसको हम ए एन पद कहते, ए एनवा पद कहते। तो इसी ए एन पद को हम कभी कभी अंतिम पद भी कह देते हैं और इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं? एल से। एल का काम बाद में भी आएगा और इसमें भी आ सकता है एक्सरसाइज में, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इतना आपके लिए काफी है। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है, ठीक है। ये जनरल टर्म उसने बता दी। अब देखो, पहला क्वेश्चन देखो, मैं यहां पे करा देता हूं। पहले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है? ये सब पहले की कंडीशन है ये वाली।
तो उसने पहले क्वेश्चन में ये दिया है ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, ए एन पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, या आप हिंदी में लिख सकते हैं दिया है। क्या दिया है? ए बराबर तो 7 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 दिया है। अब ए एन पूछ रहा है, ए एन पूछ रहा है। ए एन का मतलब एन तो 8 दिया है ना, तो ए 8 पूछ रहा है वो, इसका मतलब। ठीक है ना? या आप इसको चलो ए एन ही लिख लो, ए एन लिख लो और फिर बाद में उसको 8 कर देंगे। अब हम जानते हैं, वी नो दैट यहां पे आप हिंदी में लिख सकते हैं, हम जानते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना? अब एन की जगह मुझे रखना है 8, तो यहां पे रख देता हूं मैं ए 8, ए की वैल्यू 7, यहां पे नहीं रखना ए, कभी ए की वैल्यू 7 यहां पर भी रख दो, ये पूरा पड़ा जाएगा ए एन। ठीक है ना? तो एन की वैल्यू आप यहां रख सकते हैं, ए की नहीं रख सकते, क्योंकि ये टर्म बताएगी कि ये 8वां पद है। ठीक है ना? ए होता है प्रथम पद, प्रथम पद उसने दिया है 7, प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू 8 है, -1, और डी की वैल्यू कितनी है? 3, डी की वैल्यू 3 रख दी। तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिला 7 प्लस 8 में से एक गया 7, और 7 गुना 3, इसका मतलब ये हो गया कि ए 8 जो आएगा आपका, वो आएगा 7 प्लस 21, है ना? 7 प्लस 21, और 21 और 7 हो गए आपके 28। तो आपका ए 8 जो आ गया वो 28 आ गया, ये जो ए एन आएगा यहाँ पे 28 आएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से समझे होंगे। ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, देखिए कैसे करते हैं इनको। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ए की वैल्यू दी है, इसने ए की वैल्यू दी है -18। ठीक है, फिर उसने डी नहीं दिया, डी पूछ रहा है, और डी पूछ रहा है, एन की वैल्यू दी है इसने 10। ठीक है, तो एन बराबर क्या है? 10 है आपके पास, और ए एन है आपके पास 0, तो ए एन क्या होगा? 0। ठीक है, अब बारी बारी आप सब कुछ रखते जाइए। हमें पता है फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। तो ए एन की वैल्यू तो 0 है, रख दो, ए की वैल्यू -18 है, रख दो, प्लस एन की वैल्यू 10 है, 10 में से एक माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई में रखेंगे डी, डी कुछ नहीं है, डी को जुगा तू डी ही लिखेंगे। ये 18 माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 18 प्लस हो गया इधर जाकर के, यहाँ तो 0 ही था, ये 0 इसमें जुड़ जाएगा, 18 ही रहेगा। 10 में से एक गया, यहाँ पे बचेगा 9d, तो यहाँ से ये 9 इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा 18/9 इक्वल्स टू डी। तो यहाँ से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2/1 मतलब 2 ही बचा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? डी की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है ना? यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझे होंगे। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि ए को फाइंड करो, क्योंकि ये तो दिया ही नहीं उसने, ए पूछ रहा है ना, ये ए की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, डी दिया है उसने -3, डी -3 दिया है, एन दिया है उसने 18, एन की वैल्यू है 18, और ए एन की वैल्यू है -5, तो ए एन दिया है उसने -5। अब बस सारी वैल्यूज रखते जाओ और वैल्यूज निकालते जाओ। ठीक है ना? यहां से चलो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, मैं पॉइंट वाला करा देता हूं आपको ये। ठीक है ना? एक, ठीक है, ये HW आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। अच्छा, इसको मैं करा दूंगा, लेकिन ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है ना? पीडीएफ में मिल जाएगा आपको ये, यहाँ पे आप इसको पहले खुद ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिर पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर हम फोर्थ को और सिक्स को देख लेते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में उसने ये सब वैल्यूज दी हैं, एन पूछ रहा है वो। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने पास वही लगेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू रख देंगे 3.6 इक्वल्स टू ए की वैल्यू रख देंगे -18.9 प्लस एन माइनस वन, एन तो दिया ही नहीं तो इसको जू का तू रखेंगे n-1 मल्टीप्लाई में डी आ जाएगा, डी होता है 2.5। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से इस 18.9 को इधर लाओ, 3.6 प्लस 18.9 इसमें प्लस होगा इक्वल्स टू 2.5 की गुना करो अंदर ब्रैकेट में, तो 2.5 की n में गुना करेंगे 2.5 n आ जाएगा, 2.5 की -1 में गुना करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, इसको जोड़ो, 9 और 6 ये हो गया आपके 15, 15 8 और 3 11, और 11 और 1 12, 12 का 2, हासिल को 1, 1 और 1 2, और एक अंक के बाद पॉइंट, तो 22.5 हो गया ये। ठीक है, और ये 2.5 भी धरा के प्लस हो जाएगा 2.5, और इक्वल्स टू कितना है 2.5 n है। अब ये कितना हो गया, 5 और 5 तो ये देखो 22.5 है और ये 2.5 है, तो 22.5 और 2.5 25 हो जाएंगे पूरे, है ना? तो ये 25 हो गया आपके।
और यहाँ पे आ गया 2.5 यानी 2.5 n। तो 25 के बटे में आ जाएगा 2.5 और इक्वल्स टू बचेगा n। अब इसको काटने के लिए पहले ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 से गुना करेंगे, है ना, क्योंकि पॉइंट हटाई एक आया और पॉइंट के आगे जितने भी अंक है उतनी जीरो। अब 25 से 25 पूरा कट गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 10 आ गई आपके पास। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। पहले मैं वैल्यूज लिख लेता हूं, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज सारी उसने दी है, ए एन पूछ रहा है, तो सिंपल सारी वैल्यूज दे रखी है, ए एन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी आप घर से करना, ठीक है, खुद से करना इसको, नहीं होगा तो पीडीएफ में देखना, वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, पीडीएफ में मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। एपी दे रखी है और उसका 30वां पद पूछ रहा है। एपी क्या है आपकी, देखो पहला क्वेश्चन, ये इसमें एपी दे दी इसने 10, 7, 4 और ऐसे ऐसे करके ये 30वां पद पूछ रहा है, 30वां पद, है ना। तो देखो प्रथम पद होता है ए, तो ये तो है प्रथम पद 10, ये है प्रथम पद, तो ये हो गया 10। डी कैसे निकलता है, सार्वंतर, अगली टर्म में से पिछली टर्म घटा के, तो 7 में से 10 घटाना है, 7 माइनस 10 कितना बचेगा, -3। बस और नहीं घटाना है क्योंकि उसने दी ही है एपीए, तो हमें चेक थोड़ा ही करना है, हमें तो डी निकालना है। तो अगली टर्म में से पिछली टर्म घटा दो, वो कोई सी भी हो, चाहे इसमें से ये घटा दो तब भी -3 ही आना है। ये डी हो गया आपका। एन दिया है उसने 30, क्योंकि 30वां पद निकालना है, और आपको निकालना है A30, A30 आपको निकालना है A30। तो चलिए शुरू करते हैं। A30 का मतलब है A प्लस, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है A+n-1 × d। तो आप क्या करो, A+30d को ऐसे लिखो, A+30-1 × d, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि अगर A2 होगा तो उसको हम A+d लिख सकते हैं, अगर A3 होगा उसको हम A+2d लिख सकते हैं, मतलब ये एक कम करके लिखना है। अगर A4 होगा तो उसको हम A+3d लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर A30 है तो मैं उसको A+29d लिख सकता हूं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे 30 - 1 देखिए 29 ही बचेगा, A की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, 30 - 1 29 बचा, D की वैल्यू कितनी है, -3 है, यहाँ पे रख दो। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया, गुना करो, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। तो ये बचेगा 10, 87 में से 10 गए, 77 बचेगा माइनस के 77, और ये आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं अब। देखिए ये सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने दी है, ए की वैल्यू दी है -3, ठीक है, ये प्रथम पद हो गया। और डी जो होगा अगली टर्म में से पीछे की टर्म घटाएंगे, -1/2 में से -3 घटा दो, कितना बचेगा, -1/2 + 3, 3 दूनी 6 में से एक गया, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना, 3 दूनी 6 यहाँ गुना होगी, 6 में से एक गया 5, 5/2 आएगा, ये डी की वैल्यू हो गई। और 11वां पद पूछ रहा है, तो A11 पूछ रहा है, वो n की वैल्यू 11 हो गई यहाँ पर, ठीक है ना, n क्या हो गया, 11 हो गया n। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर A11 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ A+10d, ठीक है ना, एक कम करके मैंने सीधा लिख दिया। तो A की वैल्यू है -3 + 10 गुना D की वैल्यू है 5/2, 2 से 10 कटेगा, 2 पंजे 10, 5 की गुना 5 में हो जाएगी, 5 पंजे 25, -3 + 25, 25 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 22 बचेंगे, ठीक है। तो आपका A11 22 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन आसानी से समझे होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे पहला पद तो 2 है, अगर मैं यहीं पे सॉल्व करूं इसको, तो पहला पद तो मेरे पास 2 है, और ये अंतिम पद है, लास्ट पद कह लो चाहे तो इसको, है ना, ये लास्ट पद है। तो इसको मैं A3 कह देता हूँ, ये A3 है, तीसरा पद हो गया ना, तो ये A3 हो गया आपका 26। A3 कितना हो गया, 26। A3 क्या होता है, A3 होता है A+2D = 26। तो यहां से क्या हो जाएगा, मुझे डी की वैल्यू निकालनी है पहले तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, ये 2 रख दी, ए की वैल्यू 2 + 2D = 26। यहां से 2D = कितना आएगा, 26 - 2, कितना बचेगा, 26 - 2 24। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 24/2, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, कट के 12 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12।
अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट पद यानी दूसरा पद। दूसरा पद होता है ए प्लस डी। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है ए प्लस डी। तो ए तो हमारे पास 2 था, डी 12 आ गया, तो 12 और 2 कितना हो गया, 12 और 2 14 हो गया आपका, 14। ठीक है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ए नहीं दे रखा, A2 दे रखा है उसने, A2 दे रखा है, और A2 दे रखा है उसने 13। A2 का मतलब होता है A प्लस डी, है ना, ये दे रखा है 13, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और ये दे रखा है चौथा पद, A4 दे रखा है उसने 3, चौथा पद, इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3D, कितना है 3, ठीक है ना, A प्लस 3D। अब ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बस, ठीक है ना। तो मैं तो कह रहा हूं कि एक में से दो घटा दो, तो समीकरण एक में से दो घटा दिया, समीकरण एक माइनस समीकरण दो। समीकरण एक में से समीकरण दो घटेगी तो क्या होगा, ए में से ए घटेगा, जीरो हो जाएगा, ऐसे घटाते हैं। ए प्लस डी इक्वल्स टू 13, और यहाँ पर ए प्लस 3D इक्वल्स टू 3। घटाया, ए खत्म हो गया, डी में से 3D घटेंगे तो कितने बचेंगे, -2D, और 13 में से 3 गए, ये बचेगा 10, 10 का ही रहेगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 5 आ जाएगी, 2 पंजे 10। डी की वैल्यू -5 आ गई। अब डी की वैल्यू जैसे ही आ गई तो आप पहला पद निकाल सकते हैं। देखो, क्योंकि पहला पद क्या होता है, पहला तो पद ए ही होता है ना, ए की वैल्यू तो निकली नहीं अभी, निकल जाएगी, कोई बात नहीं। डी की वैल्यू आ गई ना। अब समीकरण एक से देख लो, समीकरण एक से, समीकरण एक मेरे पास क्या है, ए प्लस डी इक्वल्स टू 13। डी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, डी की वैल्यू कितनी है, -5, प्लस -5 इक्वल्स टू 13। यहाँ से कितना आ जाएगा, a -5 इक्वल्स टू 13, और a की वैल्यू आ जाएगी 5 उधर जा करके, 13 प्लस 5, 13 और 5 हो गए 18। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 18, तो इसको हम भर सकते हैं 18 से। ठीक है, अब देखो 18 में से 5 गए 13 बचेंगे, फिर 13 में से 5 गए 8 बचेंगे, इस तरीके से 8 में से 5 गए 3 बचेंगे, तो ये पद 8 ही आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है ना। कौन सा पद है ये वाला तीसरा पद है। तो तीसरा पद क्या होता है हमारा, तीसरा पद होता है a प्लस 2D। तीसरा पद होता है a प्लस 2D। तो a की वैल्यू अपने पास है ही 18 सॉरी, और 2 इंटू डी की वैल्यू अपने पास -5 है, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 10, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है ना, A3 कितना हो जाएगा 8। ये ऐसे आ गया। वैसे आपको डिफरेंस पता चली गया, -5 करते जाना है, तो इसमें से -5 इसमें से -5, ये 8 आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है ना, तो ये भी भर गया आपका। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ना, यहीं पे देख लेते हैं इसी में ही, यहाँ पे। देखिए उसने ए दिया है 5, और ये है चौथा पद A4 दिया है उसने 9 सहित 1/9, 9 सहित 1/2, 9 दूनी 18 और 1 19, ऐसे ऐसे खुलता है ये, 2 की गुना 9 में करो, 2 में 18 और 1 जोड़ दो 19, तो 19/2 आ जाएगा। A4 आ गया ये। A4 क्या होता है, A4 होता है हमारा A प्लस 3D, है ना, A प्लस 3D। तो A4 की वैल्यू रख दो 19/2, ए की वैल्यू कितनी है 5, ये जो दी है उसने 5 रख दी, प्लस 3D। अब ये 5 इधर पहुंचा दो गुना में, तो 19/2 -5 इक्वल्स टू 3D। यहाँ से कितना होगा, 2 की गुना इसमें हो जाएगी 10, 19 में से 10 गए 9, ये बचेगा 9/2 इक्वल्स टू 3D। और यहाँ से ये 3 से डायरेक्ट कटेगा, 3 या 9 ऊपर वाला, या 3 को डिवाइड में पहुंचा दो, यहाँ पे डिवाइड से काट देना तब भी कट जाएगा। तो ये 3/2 आया। डी की वैल्यू कितनी आई, 3/2। ठीक है, अब आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया 3/2, तो 5 में 3/2 जोड़ दो, आगे की टर्म आ जाएगी, तो हम डायरेक्ट करेंगे बस। तो जो A2 है ना, ये A2, इसमें हम 5 में पहले पद में डिफरेंस जोड़ देंगे बस 3/2, तो 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2 आएगा इसमें। इसको सहित में लिख सकते हैं, 2 छिक 12, ये हो जाएगा 6 सहित 1/2। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 सहित 1/2। अब जो ये 13/2 आया, तीसरा पद इसमें डी जोड़ के आएगा, है ना भाई, कॉमन डिफरेंस ही तो जोड़ना है, इसमें डिफरेंस जोड़ दो, जो सार्वंतर है वो जोड़ दो, अगला पद आ जाएगा। तो ये है 12/2, 13/2, 13/2 में 3/2 और जोड़ दो, 3/2 इसका सार्वंतर है। ठीक है ना, तो 13/2 प्लस 3/2 कितना हो गया, 13 और 3 16/2, 16/2 का मतलब है 8, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 8। तो A3 जो आ गया आपका वो आ गया 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा है बस, ठीक है ना, इजीली हो जाएगा। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पर इसके। तो देखिए, इसमें इसमें पहला पद जो है उसने -4 दे रखा है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू तो -4 हो जाएगी, ठीक है। और इसने देखो, ए पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। तो ये इसने छठा पद जो है A6 ये दिया है उसने 6, ठीक है ना। तो इस A6 से हम D निकालेंगे। देखिए A6 क्या होता है, अगर देखा जाए A6 जो होता है वो होता है A+5D, है ना, यही होता है ना A+5D। अब A6 की वैल्यू इसने 6 दी है तो यहां पे रख दो, ए की वैल्यू -4 दी है वो यहां पे रख दो, +5D, तो यहां से D निकल जाएगा इजीली, 4 इधर गया, 6 + 4 10 हो जाएंगे, इक्वल्स टू 5D। तो ये हो गया आपका 10 = 5D। तो यहां से 5 डिवाइड में चला जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 आएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। D 2 आ गया, A -4 आपके पास है ही। अब -4 में 2 जोड़ेंगे तब अगली टर्म आएगी, ठीक है ना। तो यहां पे हमें अगले पद बताते चलने, तो बस 2 जोड़ते जाओ, ठीक है ना। तो देखिए -4 पहला पद जो है आपका A1 वो तो -4 है ही, फिर जो A2 होगा उसमें -4 में बस D जोड़ दो, है ना, सार्वंतर, दो दो का डिफरेंस है इनमें, तो आप दो दो जोड़ते जाओ बस। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, तो -4 + 2 -2, तो आपके पास ये तो आ गया -2, ठीक है। अब आगे चलते हैं 3 में। अब -2 में फिर दोबारा 2 जोड़ दो तो ये 0 हो जाएगा, यानी A3 आपका ये 0 आ गया। -2 में 2 जोड़ के ये 0 आएगा, 0 में 2 जोड़ के ये 4 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 में 2 जोड़ के ये 4 आएगा, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे बस। A4 आपका क्या हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ दो, A3 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 2। A5 क्या हो जाएगा, 2 में 2 और जोड़ दो, है ना, सब में 2 2 जोड़ना है हमें, तो ये 4 हो जाएगा। तो आपके ये लगातार जो 4 पद हैं वो ये आ गए, ये आ गया आपका -2, ये आ गया आपका 0, ये आपका 2, ये आपका 4, ठीक है ना। इस तरीके से ये फिल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, और मैं इसमें थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूं। इसकी थोड़ी हिंट ये है कि ये पहला पद तो आपके पास है नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करो, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद होता है A2, A2 होता है इसने दिया है 38, A2 होता है A+D, है ना, A+D बराबर इसने 38 दिया है, इसको आप पहली इक्वेशन मान लो। फिर तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये छठा पद दिया है इसने, छठा पद होता है आपका A6, A6 उसने दिया है -22। अब A6 को हम लिख सकते हैं A+5D, ठीक है, इक्वल्स टू -22 हो जाएगा। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें 2 इक्वेशन बनी थी, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना, A और D की वैल्यू आ जाएंगी, तो A ये हो जाएगा, और ये तीसरा पद निकाल लेना, चौथा पद निकाल लेना, पांचवा पद निकाल लेना। तीसरा पद क्या होगा आपका, तीसरा पद होगा A+2D, A और D की वैल्यू रख लेना। चौथा पद क्या होगा, A+3D, ठीक है, और पांचवा पद क्या होगा, A+4D, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेना। बाकी इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि एपी दे दी उसने, एपी है ये 3 8 13 18, इसका कौन सा पद 78 है, तो माना इसका एनवा पद 78 है, माना एपी का एनवा पद, हमें नहीं पता कौन सा पद होगा तो एनवा पद मान लो, एनवा पद 78 है। तो हमें अब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। और यहां पर दिया है, जो दिया है प्रथम पद ए बराबर 3, सारवंतर डी बराबर 8 - 3 यानी 5, इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है ना। तो 5 आ गया, ए आ गया, डी आ गया, एन आपके पास निकालना है, एन आपको फाइंड करना है। और ए एन जो दिया है उसने वो दिया है 78, क्योंकि एनवा पद 78 है ना, तो ए एन 78 हो गया। नाउ अब आप जानते हैं फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू A+n-1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 78 है, रख दो। ए की वैल्यू कितनी है, 3, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है, 5, वो यहां रख दो। 3 इधर गए तो 78 - 3 इक्वल्स टू 5 की गुना कर दो, 5n - 5, 78 में से 3 गए, कितने बचे, 75, और ये 5 इधर आ जाएगा, +5 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 5n। तो ये कितने हो गए, 75 और 5 80, इक्वल्स टू 5n, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/5 इक्वल्स टू n। तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5, 3 इधर, 5 × 30 यानी 16×5 = 80। तो n की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप आसानी से समझे होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये n का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमने माना इसमें प्रथम पद जो है a बराबर वो कितना है, 7 है, हमने ये मान लिया प्रथम पद इसका a बराबर 7 है। d की वैल्यू क्या आएगी,
13 में से अगली टर्म में से पिछली टर्म घटाएंगे, ठीक है ना। तो 13 माइनस 7 कितने बचेंगे, 6, ठीक है। और ये जो है ठहरा इसका अंतिम पद। देखो गिनते जाओगे तो ये लास्ट पद है, इसके बाद तो नहीं कोई डॉट 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 लग रहा है, तो इसका मतलब ये लास्ट पद है। लास्ट पद को हमने कहा था, अंतिम पद को हम एल से डिनोट करेंगे, तो अंतिम पद का हो गया एल 205, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं अंतिम पद का भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे ए एन का है, सेम वही है बिल्कुल, ए एन को ही हम अंतिम पद कहते हैं। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमने आपको पहली ही पेज पर बताया था। एल की वैल्यू कितनी हो गई, 205, बराबर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 7, प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 6। डी की वैल्यू आपके पास आ गई 6। तो ये हो जाएगा आपके पास 205 माइनस 7, माइनस 7 इधर चला गया, ये प्लस है, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 6। अब 205 में से 7 घटाओ, 5 इधर से गए और 2 उधर से गए, तो 198 बचे, इक्वल्स टू बचेगा एन माइनस वन गुना में 6, 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 198 बटे 6 आ जाएगा, इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो इससे इसे डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 18, 6 18 33 आएगा, इक्वल्स टू एन माइनस वन। ये वन इधर आ जाएगा, तो 33 प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू एन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 34 बराबर एन। तो एन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 34, ठीक है ना। एन बराबर 34 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये 34वां पद है आपका 205। तो यहाँ पे हिंदी में लिख देना, अतः एपी का एपी में 34 पद हैं, ठीक है ना। ये 34वां पद 205 है और ये लास्ट पद है, तो इसमें 34 ही तो पद हुए। अतः श्रेणी में कितने पद हैं, एपी में 34 पद हैं। आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्या कहा, ए की वैल्यू उसने 18 दी, और डी भी निकालते हैं, डी की वैल्यू कितनी दी है, देखो इसको सॉल्व करें, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 बटे 2, 31 बटे 2, इसमें से ये घटाएंगे 18, माइनस 18। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 31 माइनस एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम तो 2 ही आएगा, 2 की गुना 18 में होगी, 18 दूनी 36 होते हैं, 31 में से 36 गएंगे, माइनस के 5 बटेंगे, बचेंगे, माइनस के 5 बटे 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अंतिम पद इसमें भी दे रखा है एल, एल है माइनस के 47, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही सेम फॉर्मूला लगाना है, एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। एल की वैल्यू वही माइनस के 47 है, ए की वैल्यू 18 है, प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू हमें निकालनी है ताकि हमें पता चले कि कितने पद हैं। डी की वैल्यू माइनस के 5 बटे 2 है, ठीक है। अब 18 इधर जाएंगे, तो माइनस के 47 और माइनस के 18 इक्वल्स टू एन माइनस वन जू का तू माइनस 5 बटे भी जू का तू, 5 बटे 2 जू का तू। 47 और 18 कितने हो गए, 8 और 7 15, 4 और 1 5 और 1 6, 65 हो गए, और बराबर है एन माइनस वन गुना में है माइनस के 5 बटे 2। अब देखो 5 बटे 2 को अगर मुझे इधर पहुंचाना है, तो जो गुना में है नीचे, जो डिवाइड में है वो गुना में चला जाएगा, जो गुना में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं इसको करूंगा माइनस 65 गुना 2 बटे माइनस 5, जो इधर गुना में था यानी जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा गुना में, ठीक है। और इक्वल्स टू बचेगा एन माइनस वन। अब माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा, 5 से ये 65 कट जाएगा, 5 कम 5 और 5 दिया 15, और 13 दूनी होते हैं 26, तो ये हो गया 26 इक्वल्स टू एन माइनस वन, 26 बराबर एन माइनस वन। तो यहां से ये वन उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 26 प्लस 1 बराबर एन। तो एन की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपका 27 आ गया। इसका मतलब इस एपी में कितने पद हैं, 17 पद हैं, अतः सॉरी 27 पद हैं। अतः दी गई एपी में 27 पद हैं। कितने पद हैं, 27 पद हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझे होंगे और अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या एपी का एक पद 100 माइनस के 150 है। तो हम इसको 150 को माइनस के 150 को इस एपी का एनवा पद मान के चलेंगे। अगर एन की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आई, मतलब कोई प्राकृतिक संख्या आई, है ना, तो ये इसका पद होगा। और अगर ये कोई प्राकृतिक संख्या ना आई, कोई परिमेय संख्या आ गई या कोई ऋणात्मक संख्या आ गई, है ना, तो देखो अगर मैं गिनती करता हूं तो मैं ऐसे ही तो गिनूंगा कि उसमें 10 पद हैं या 11 पद हैं या 12 पद हैं, इस तरीके तो गिन सकता हूं। क्या मैं ऐसे भी गिन सकता हूं कि उसमें 1.5 पद है जी, है ना, ऐसे तो नहीं गिन सकता ना। 1.5 पद थोड़ा ही होते हैं, या तो 1 पद होते हैं या 2 पद होते हैं, 1.5 पद थोड़ा ही होते हैं, या 5 बटे 2 पद थोड़ा ही होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि 5 बटे 2 पद होंगे किसी एपी में, 2.5 पद तो नहीं होंगे, या तो 2 होंगे या 3 होंगे, उनके बीच का तो कोई नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब पूरी पूरी संख्या आनी चाहिए एन की, ऐसे पॉइंट वाली, बटे वाली, है ना, माइनस वाली, ऐसे नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा आया तो ये इसका पद है, और अगर ऐसे आया कोई बटे में तो इसका मतलब ये इसका पद नहीं है। तो हम मान के चलेंगे, माना माइनस 150
एपी का nवां पद है, nवां पद है, ठीक है। और यहां पे a की वैल्यू 11 दी है, d की वैल्यू कितनी दी है, 8 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, -3। और n तो हमें ज्ञात ही करना है, तो वही हम कहेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं an इक्वल्स टू होता है, अच्छा हाँ ये nवां पद दिया है ना उसने, हमने माना है ना nवां पद, तो ये an हो जाएगा माइनस के 150। an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई में d। an की वैल्यू क्या हो जाएगी, -150, बराबर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n माइनस वन। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, ठीक है। तो माइनस के 150 बराबर 11, और बल्कि ये 11 इधर माइनस में पहुंचा देंगे, ठीक है ना, ये 11 इधर माइनस में पहुंचा देंगे, माइनस में 11 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये n माइनस वन की गुना -3 में ही करेंगे, तो -150 -11 -161 हो गए, और इक्वल्स टू बचेगा n माइनस वन गुना में -3। अब ये -3 इसके डिवाइड में पहुंचा दो, माइनस के 161 बटे माइनस के 3 बराबर n माइनस वन। और 161 3 से कटता नहीं है ना, तो इसको जू का तू रहने दो, माइनस से माइनस काट दो बस, 161 बटे 3 प्लस में 1 ले आओ, इक्वल्स टू n ले आओ, ठीक है, ये 1 इधर आ गया प्लस में। अब इसको सॉल्व करो, 161 प्लस 3 बटे 3 एलसीएम लेकर के, है ना। तो यहां से जब आप देखोगे n की वैल्यू कितनी आई, यहां से जब आप देखोगे n की वैल्यू 164 बटे 3 आ गई, जो कि एक परिमेय संख्या है ना, 3 से 164 कटता नहीं, तो ये एक परिमेय संख्या है ना, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, असंभव है। अतः -150 एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है ना, ये आपका रफ काम है। देखिए कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। हमें 31वां पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना पड़ेगा, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, सार्वांतर डी है, हमने ये मान लिया, ठीक है। अब देखिए उसने कहा 31वां पद हमें ज्ञात करना है, मतलब ए 31 हमें ज्ञात करना है। उसने कहा है 11वां पद 38 है, मतलब ए 11 38 है। उसने कहा है 16वां पद 73 है, इसका मतलब ए 16 73 है, ठीक है। अब देखो ए 11 अगर 38 है, तो ए 11 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी, 11वें पद को हम यही तो लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी, और बराबर 38 दे रखा है, ये समीकरण 1 बन गई। इसी तरह ए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 15 डी और इक्वल्स टू 73 जो दे रखा है उसने, ये समीकरण 2 बन गई, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन हम पीछे भी करके आए हैं जिनमें 2 इक्वेशन बनी थी, हमने उनको सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। आपको इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, ए और डी के मान निकाल लेने हैं, ठीक है। ए और डी के जब मान आ जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, 31वां जो पद है उसको निकालना है। 31वां पद क्या होगा, ए प्लस 30 डी होगा, ठीक है। अब इसमें ए की और डी की वैल्यू रख देना, 31वां पद आपका आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूं, HW वर्क, ठीक है ना, इसको आप निपटा लेना। और इसको आप, अगर आपसे नहीं होता, कहीं पे कोई दिक्कत आती है, तो PDF डाउनलोड कर लेना, उसमें मैं इसका सोल्यूशन तुम्हें दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपका खुद भी करना कुछ जरूरी है, तभी क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एपी में 50 पद हैं और तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। देखो अगर उसमें 50 पद हैं तो अंतिम पद तो 50वां पद ही होगा, तो इसका मतलब ये 106 50वां पद है, ठीक है। और 29वां पद पूछ रहा है, तो ये तो सब में लिखना ही है। माना एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अगर एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो अब इसने कहा है कि तीसरा पद जो है वो 12 है, तीसरा पद 12 है। तीसरे पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ये बन गई पहली समीकरण। अंतिम पद 106 है और उसमें 50 ही पद हैं, तो इसका मतलब ये 50वां पद दिया है उसने, 106 50वां पद है ना, तो ये 50वां पद है। तो ए 50 हो गया आपका ए प्लस 49d इक्वल्स टू 106, ये समीकरण 2 बन गई। जैसे पिछला क्वेश्चन था ऐसा ही सेम ये क्वेश्चन है। ए और डी की वैल्यू निकाल लो इन दोनों समीकरणों को हल करके।
ए और डी की वैल्यू आ गई, 29वां पद हमें ज्ञात करना है। ए 29 क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस 28D। वो ए और डी की वैल्यू यहां पे रख दो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये भी सेम पीछे वाले की तरह ही है, खुद करना है आपको, नहीं होता तो पीडीएफ से देख लेना है। ठीक है, इसमें मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूं कि पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपको ये खुद करना पड़ेगा क्योंकि हम ऐसे 2-3 क्वेश्चन पहले ही करके आ चुके हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए ये कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद पर क्रम से 4 और -8, कह रहा है तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो तीसरा पद जो है वो है 4 और 9वां पद जो है वो है -8। कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो चलो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं। सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, माना एपी का प्रथम पद है सारवंतर डी है। अब A3 हमने 4 मान लिया, A9 हमने -8 मान लिया क्योंकि उसने दे रखे थे, वो हमने खुद कुछ नहीं माने। ठीक है ना, A3 होता है A प्लस 2D, एक कम करके D लिखना है, इक्वल्स टू 4, ये एक इक्वेशन बन गई। फिर A9 हो गया आपका A प्लस 8D इक्वल्स टू -8, ये आपकी समीकरण 2 बन गई। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, चाहे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो, आपकी मर्जी है। हम करते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। यहां पे लिखना कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ये मैं है समीकरण, ठीक है ना, भय बन गया, मैं बना लेना इसको। तो ये हो जाएगा a प्लस 8D इक्वल्स टू -8, और ये हो जाएगा a प्लस 2D इक्वल्स टू 4। घटाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, a से a खत्म, 8D में से 2D गए, 4D बचे, -8 और -4 -12 हो गए। तो यहां से D की वैल्यू कितनी आ गई, -12/4। 4 से इसे काटेंगे तो 4 कितना आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, तो D की वैल्यू आपकी -3 आ गई। अब D की वैल्यू जैसे ही -3 आई, यहां से हमें किसी भी एक समीकरण से A की वैल्यू निकाल लेनी है, तो किसी समीकरण में पुट कर दो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में D की वैल्यू पुट कर दो, A प्लस 2 इंटू -3 इक्वल्स टू 4। तो हो जाएगा A -3 दूनी 6 इक्वल्स टू 4, 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4, और ये हो जाएगा A की वैल्यू 6 और 4 10 आ जाएगी। ठीक है ना, कितनी हो गई, 4 आ गई। अरे ये गलत हो गया ना, 8D में से 2D गए, 4D नहीं बचते, 6D बचते हैं भाई। तो यहाँ पे गलती हो गई भाई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसको 6 कर लेना, फिर ये भी 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, माइनस में 2 आ जाएगा। अब ये -2 ही यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस में 4 हो जाएगा, और -4 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8। इसको मैं यहाँ से सही कर देता हूँ, ये माइनस में 2 हो गया, ये माइनस के 4 हो गया, उधर जाके 4 प्लस हो गया, 4 और 4 हो जाएगा आपका ये 8। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। अब देखते हैं, ए बराबर 8 आ गया, डी बराबर -2 आ गया, कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पे मान लो, माना एनवा पद शून्य है, माना एनवा पद शून्य है, 0 है, तो ए एन बराबर 0। ए एन क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू में डी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या है, 8 प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या है, -2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 8 प्लस, बल्कि ये 8 उधर पहुंचा देंगे, ये हो जाएगा n-1 गुना -2 इक्वल्स टू -8, और n-1 इक्वल्स टू -8 बटे -2, 2 से कटेगा 4 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1, n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसका मतलब अतः एपी का पांचवा पद शून्य है, अतः एपी का पांचवा पद शून्य है। ठीक है ना, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सारवंतर ज्ञात करो। ये लाइन तो सब में लिखनी है, माना प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है। तो एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17वां पद ए 17 होता है और 10वां पद ए 10 होता है। अभी कह रहा है 17वां पद 7 ज्यादा है, ये ज्यादा है 7 इससे, तो बराबर करने के लिए क्या करूं, कम वाले में 7 जोड़ दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या ज्यादा वाले में से 7 घटा दो, एक ही बात है। तो ए 17 को हम लिख सकते हैं, मतलब 17वें पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस 16D, और ए 10 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 9D, और प्लस में 7। अब ये दोनों टर्म इधर ले आओ उठा करके, तो ए प्लस 16D
-a और -9d, ये दोनों टर्म इधर आके माइनस हो गई और इक्वल्स टू 7 जू का दूं। अब देखो a प्लस का a माइनस का खत्म, 16d में से 9d घटा दो, कितने बचेंगे 7d इक्वल्स टू 7, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/7, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, d बराबर 1 आ जाएगा। अतः सारवंतर आपका क्या आ गया, अतः सारवंतर आपका 1 आ गया। ठीक है ना, यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सारे समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, और पीडीएफ में जब सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद ही आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ठीक है ना, पूरी एक्सरसाइज की एक ही पीडीएफ मिलेंगी, अलग अलग पीडीएफ नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो तब तक आप करिए, और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा या आपकी क्या प्रॉब्लम है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, पूछेगा, मैं जितनी हेल्प हो सकी वो मैं करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।